ओके जी, तो हम कैपिटल फंड मालूम करने के बारे में बात कर रहे थे। कैपिटल फंड मालूम करने के लिए, कैपिटल फंड मालूम करने के लिए हमें एसेट्स पता होने चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि आप कैपिटल फंड कब मालूम कर रहे हैं। इफ यू आर डिटरमाइनिंग कैपिटल फंड एट स्टार्ट, देन यू नीड टू be determine or find out the amount of assets and liabilities at start. If it is given in question, you just need to deduct the amount of liabilities from assets. और अगर नहीं है तो फिर आप तमाम assets को jot down करें, लिखें एक जगह, जैसे ये लिखा हुआ है। क्या आपको नजर आ रहा है? फिक्स एसेट एट स्टार्ट, अदर करंट एसेट एट स्टार्ट, टोटल एसेट्स आ गया आपके पास। टोटल एसेट्स में से अब आप लेस करना है लाइबिलिटीज। क्या है लाइबिलिटीज? लोन एट स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट स्टार्ट। ये क्या सर? पहले आप सब्सक्रिप्शन पढ़ाते हैं इनकम, फिर आप बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट होता है, फिर आप बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्या आपको ये समझ आता है खुद से? नहीं सर, नहीं हरीम, इसका जर्नल जर्नल नहीं बनता। इसमें आपको सिर्फ रिसिट एंड पेमेंट बनाई होती है। उस रिसिट एंड पेमेंट से, यानी कैश बुक से, आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आप क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ये दो चीजें आपने बनानी होती है एसएलओ के मुताबिक। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सारे काम होते हैं, वाउचर भी बनता है, जर्नल जर्नल भी बनता है, सारी बुक्स बनती हैं। ठीक है मेरा बेटा, लेकिन आप अपने लेवल के लिहाज से अगर पूछें तो लेवल पे आपने सिर्फ ये काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा गौर से सुन ले। मोहम्मद अली रजा, जरा गौर से सुन ले मेरा बच्चा। शफात है क्लास में? शफात, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है या बैलेंस शीट? बेटा बैलेंस शीट ही बनती है मेरा बच्चा। उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी इसलिए कहते हैं कि अगर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मदद से बन रहा है, अगर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मदद से बन रहा है तो आप उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप उसे बैलेंस शीट कहेंगे। राइट? वो असल में SLO 6 अभी अभी पढ़ाया ना, तो वो दिमाग से निकला नहीं है जी। एहसान अली बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो मैं इसका सवाल दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक चीज देख लो। मुझे अंदाजा है कि तुम इतनी थ्योरी सुन के यकीनन थक जाते हो मेरा बेटा। हाँ बिल्कुल, जब आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लेंगे, यहाँ तक पहले ये बता दें, सबको क्लियर हो गया कि ये एक्यूमुलेटेड फंड आया। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में इसको आप एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड ओपनिंग लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे सरप्लस। और अगर मजीद कोई ऐसा फंड आया है, ऐसी कोई अमाउंट आई है जिसे कैपिटलाइज करना है, आप उसे प्लस करेंगे। लेकिन आमतौर पर बस इसमें सरप्लस लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ता हूँ। मुझे अंदाजा है कि आप थ्योरी सुन सुन के बहुत बोर हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्पीड अप करूं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीजें हैं जिसमें से एक वो बनी हुई देता है 99.9%। नंबर 1, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये क्या है रिसिट एंड पेमेंट? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताना पड़ेगा? आप बताओ, रिसिट एंड पेमेंट को हमने बिजनेस में किस नाम से पढ़ा? जल्दी बताओ, शाबाश, एक्सीलेंट, खुश रहो युसरा। बाकी लोग भी तौफीक करें हासिल जवाब देने की। शाबाश अंजिया, रिसिट एंड पेमेंट, वेरी गुड। नुसरत ज़हरा जी, अली रजा साहब थैंक यू, सलमान भाई थैंक यू, यशल थैंक यू, महावसीम थैंक यू। बाकी लोग हैं क्लास में? नहीं बेटा अस्मा, क्या हो गया अस्मा तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। कैश बुक पड़ी थी मेरा बच्चा, ये कैश बुक की बात हो रही है। तो जिसे आप कैश बुक कहते हैं कहाँ? जिसे आप कैश बुक कहते हैं कहाँ? बोलो कहाँ? फर्स्ट ईयर में, बिजनेस में, एक्सीलेंट। जिसे आप कैश बुक कहते हैं बिजनेस में, उसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में कहते हैं। बोलो शाबाश, उसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में कहते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ आ रहा है? रिसिट एंड पेमेंट। सबा सिकंदर किधर हो मेरा बेटा? सबा सिकंदर, रिसिट एंड पेमेंट भाई कहाँ चली गई? जिसे आप कैश बुक कहते हैं बिजनेस में, उसे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न में। अच्छा, जिसे आप कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, कहाँ? जिसे आप कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बोलो कहाँ? बिजनेस में, उसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट कंसर्न में। समझ आ रही है बात? यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बताएगा सरप्लस और डेफिसिट है। सर ये क्या बताएगा? सरप्लस और डेफिसिट। सर ये क्या होता है सरप्लस और डेफिसिट? वही प्रॉफिट या लॉस जो इनकम स्टेटमेंट बताता था। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसी बनेगी जैसे बनाते थे, लेकिन फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पर उस फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। अच्छा आओ जल्दी से, मुझे पता है वक्त खत्म होने वाला है, दूसरी क्लास का आपका टाइम है, आप दूसरी क्लास में जाएंगे। एक नजर रिसिट एंड पेमेंट को तेजी से देख लें। एहसन भाई आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा भरोसा है कि कल अल्लाह के हुक्म से मैं क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा, और ना सिर्फ पहुंच जाऊंगा, डिस्कस भी कर लूंगा। क्योंकि अब जो है ये सब अगर एक्स्ट्रा बातें ना होती ना, यकीन करें ये जो फजूल बातें हुई हैं और जो दूसरे टीचर्स की क्लास में हरकतें हुई हैं, ये सब अगर ना हो तो मेरा मूड भी अच्छा रहे और मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं। और ये मैं देखिए मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ आप लोगों को कि कल को आप ये ब्लेम ना करें कि हमारी अटेंडेंस तो ये थी, हम तो हर क्लास में होते थे। अगर आप हर क्लास में होते हैं तो फिर दिखाइए ना मुझे, मैं आपके सामने चैट शो कर रहा हूँ, आप अपने पास चैट सेव कर लिया करें। अच्छा हरीम कह रही है सर इसकी कैश बुक सिंगल कॉलम है या 2 कॉलम। मेरा बेटा ये देख लो, आप बताओ कितने कॉलम है, बताओ शाबाश। हरीम के क्वेश्चन का जवाब दें बाकी बच्चे। ये कैश बुक है ना, अब इसको कैश बुक ना बोलें, पहली बात तो ये इसको क्या बोलें, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। हरीम कह रही है सर ये सिंगल कॉलम है या 2 कॉलम है, इसको कितने कॉलम कहते हैं। अनमोल मेरा बेटा दिमाग हाजिर करके जरा। एहसन भाई बहुत सारे लोग माशाल्लाह गलत जवाब दे रहे हैं माजरत के साथ, बहुत सारे लोग, बड़े अफसोस की बात है। 3 कॉलम कैश बुक हमने पढ़ी थी, एक कॉलम कैश का होता था, एक बैंक का होता था और एक डिस्काउंट का। क्या आप इसको कॉलम गिन रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है अगर आप इसको कॉलम गिन रहे हैं। ये कितने कॉलम कैश बुक है इडियट्स, ये कितने कॉलम कैश बुक है? नहीं नहीं 2 कॉलम है। अभी तो जंगल से बहुत सारे जंगली दरिंदे बोल रहे थे 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम है। तुम लोग ना बिल्कुल तमीज हो गए हो, सब भूल गए हो तुम लोग। ये 2 कॉलम नजर आ रही है तुम्हें, ये सिंगल कॉलम है, इसमें कैश बैंक सब एक ही जगह बात हो रही है और डिस्काउंट है ही नहीं। ठीक है 3 कॉलम याद दिला रहा हूं, डिस्काउंट 1, कैश 2, बैंक 3। ना यहाँ डिस्काउंट है ना यहाँ बैंक है, यहाँ बस कैश की बात हो रही है और कैश और बैंक मिक्स करके लिखे हुए हैं। ठीक है सर इसको लेजर की तरह का कह सकते हैं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज, सही है, और कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट। लेकिन इसको टी अकाउंट कहते नहीं है, इज जस्ट लाइक अ टी अकाउंट, इज जस्ट लाइक अ लेजर। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, जिसमें आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड रिसिट पेमेंट डेबिट क्रेडिट गिवन होते हैं। आइए जल्दी से ये नाम पढ़ लें, फिर क्लास खत्म करते हैं। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन की वजह से जो पैसे आते हैं वो रिसिट में लिखे जाते हैं, एंट्रेंस फी से जो पैसे आते हैं वो भी रिसिट में लिखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस वक्त मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन इसमें हमारी इनकम है और कौन इनकम नहीं है, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि ये सब वजह है जिसकी वजह से पैसे, जल्दी कंप्लीट करो मेरा सेंटेंस, जिसकी वजह से पैसे आते हैं, आए। तो एंट्रेंस फी की वजह से पैसे आए, डोनेशन की वजह से पैसे आए, कोई हमारा स्पोर्ट्स क्लब है और हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं। और इसी तरह हमने क्रॉकरी, अगर अपने जो हमारा जो क्लब था, जो हमारा हॉस्पिटल था, या उसमें से हमने कोई भी पुरानी चीजें बेच दी, ठीक है, क्रॉकरी का वर्ड कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हमने पुराने एसेट को बेच दिया और उससे पैसे मिले तो वो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। इसी तरह पेमेंट्स आप घर पे भी थोड़ा पढ़ लेना, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से पैसे जाते हैं, मैच करवाते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं उसकी वजह से पैसे जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं पैसे जाते हैं, कन्वेंस की वजह से पैसे जाते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टैंप्स की वजह से पैसे जाते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्रिकेट गुड्स खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदते हैं, आपके पास से पैसे जाते हैं। सन्ड्रीज माने मिसलेनियस, मुख्तलिफ तरह की खर्चों की वजह से पैसे जाते हैं। आप अपने पैसे को जो एक्स्ट्रा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास जब बहुत सारा डोनेशन रमजानों के महीने में आ जाता है तो उस पैसे को कहाँ रखवा देते हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से भी पैसे जाते हैं। इसी तरह टूर्नामेंट करवाने से पैसे जाते हैं, क्रॉकरी खरीदने से पैसे जाते हैं। नहीं इस्माइल साहब आज तो मैंने अलाउ कर दिया, थैंक यू सो मच इस्माइल साहब, आपने बता दिया, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले बताया करें, सही है। आज अटेंडेंस इसलिए नहीं ले रहे कि आज तो मैंने सबको अटेंडेंस मार्क कर दी है। अभी जो तीसरे यूनिट में नहीं भी है ना, उसको सबको आप अपने ग्रुप पे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां मैसेज कर दें कि कल से किसी किस्म का लेवरेज नहीं दूंगा किसी को भी, अगर कोई पहले यूनिट में लेट हो गया तो हो गया, सही है। चलें शुक्रिया आपके बताने का बेटा बहुत बहुत, बस आप जाइए, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात हो रही है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सब लोगों को, अल्लाह हाफिज। बस जल्दी से जाइए उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और देखें प्लीज जरा थोड़ा सा क्लास के माहौल को अच्छा रखें, दूसरे टीचर्स को तंग ना करें, आप अच्छे बच्चों का होने का सबूत दें। थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। जल्दी से लीव करें।